हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं आज आपको चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी। रिवीजन मैंने आपको करा दिया और आपको मैं सिखाने वाली हूँ कि आप 1 मार्क के क्वेश्चन कैसे आंसर करोगे, रीज़न असर्शन कैसे आंसर करोगे और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कैसे आंसर करोगे। चलिए, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सेलेक्ट करके रखे हैं, तो आज हमने क्या करना है, द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। दिस इज फॉर, ये क्या है हमारे क्वेश्चंस फॉर चैप्टर 8। फाइन, चैप्टर 8 है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। चलिए, क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिख के रखे हैं। स्मॉल छोटे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिख लूँगी, पैराग्राफ आपके स्क्रीन पे आ जाएगा और क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगी। आप चाहो तो पैराग्राफ को नोट कर सकते हो। चलिए, पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए जो सर्च करा है, देखो सबसे क्वेश्चन लिखने से भी पहले मैं आपको बताती हूँ आप आंसर कैसे करोगे। जो ये आपके 10-11 क्वेश्चन सेक्शन ए में जो है वो आपको 1 मार्क के हैं और 1 मार्क के क्वेश्चन में मार्क्स लाना उतना ही आसान है जितना आप मिस्टेक करना। आपको क्वेश्चन को सबसे पहले 2 बार पढ़ना है और फिर आपको ये ध्यान से देखना है कि उसमें क्या पूछा गया है। यू हैव टू पिन पॉइंट द आंसर, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर लिखना है। अब क्वेश्चन ये है, नेम द प्लांट सोर्स ऑफ गांजा एंड हाउ इट अफेक्ट्स द बॉडी ऑफ एन अब्यूजर। आपका क्वेश्चन 1 क्या है, नेम द प्लांट, नेम द प्लांट सोर्स of ganja. It's a common name of one of the opioid drug. ठीक है, not the opioid drug, but this is what, cannabinoid. And the body part which is affected, 2 चीजें इसमें पूछी गई है। क्या पूछा है, and how does it affect, and how does it affect the body of abuser, जो इसको अब्यूज करते हैं। अब आप क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे क्या पूछा गया है। नंबर 1, नेम द प्लांट का नाम। दूसरी बात बॉडी ऑफ द अब्यूजर। तो आपको मैंने बताया था, आपने बना ली होगी एक लिस्ट। अगर आप एक वो कॉमन लिस्ट बना देंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन करने बहुत इजी हो जाएंगे। नेम ऑफ द प्लांट इज व्हाट, कैनबिस सैटिवा। ठीक है, प्लांट आपको इसको कैसे आंसर करना है, जस्ट सिर्फ आपको कुछ ये भी लिखने की जरूरत नहीं है कि नेम ऑफ द प्लांट इज, नहीं, आपको सिर्फ क्या लिखना है, यू विल राइट व्हाट, दिस इज कैनबिस सैटिवा is the name of the plant, and you know that how to write a scientific name. Second thing, the body part it affect. This affect what? Which part of the body? Mainly brain. बस आपको ये दोनों पॉइंट लिखने हैं और इसके बाद ये आपका आंसर खत्म हो गया। अगर आपने एक पॉइंट सही लिखा तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, अगर आपने दोनों पॉइंट सही लिखे हैं तो यू विल गेट फुल मार्क्स। सी, दिस इज हाउ यू विल आंसर द क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज, इफ द पेशेंट इज, अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो आप
नोट कर सकते हैं क्वेश्चन। इफ अ पेशेंट इज एडवाइज्ड, क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज सेकंड क्वेश्चन, इफ a person or a patient is advised to take antiretroviral drug or the medicine antiretroviral drug, name the possible disease he is suffering from. Bas, this is the question. And write the name of causative agent. What is the name of the causative agent? अब आप इस क्वेश्चन में देखो, दो चीजें पूछी हैं, नेम द पॉसिबल डिजीज, फिर द नेम ऑफ द causative agent, and the clue is given that he is advised to take which medicine, antiretroviral. आपके दिमाग में एकदम बहुत जल्दी से आना चाहिए कि डिजीज जो रेट्रोवायरस से होती हैं वो कौन कौन सी हैं। देखो आपके कोर्स में ज़्यादा डिजीज तो है नहीं, है ना, और जो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ी है जो रेट्रोवायरस से होती है, सो द आंसर फॉर दिस इज व्हाट, द डिजीज इज व्हाट, एड्स, राइट। That person is suffering from acquired immunodeficiency syndrome because अगर आप बहुत ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो you can say HIV infection। हाँ, आप यहाँ लिख ही रहे हैं causative agent, this is AIDS and this is what, HIV infection। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं HIV is a category of which virus, retrovirus। खत्म आपका आंसर। फाइन, देखो क्वेश्चन बड़ा है, आंसर बहुत छोटा होगा इसका, ये आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आप देखो अच्छे से देख लो और क्वेश्चन को आप नोट भी करते जाओ। इफ अ पर्सन इज एडवाइज्ड टू टेक व्हाट, प्री-प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी, अगर इफ person is advised or administrated, advised की जगह if a person is administrated, एक पेशेंट को हमने इसका इंजेक्शन दिया, is administrated with pre-prepared antibody, what kind of immunity he will gain, उसको आप कौन सी इम्यूनिटी दे रहे हैं। अब आपका आंसर कहाँ छुपा हुआ है, देखो, विच आप क्या कर रहे हैं, you are administrating what, pre-prepared और रेडीमेड एंटीबॉडी, आप उसको पहले से बनी हुई, ठीक है, प्रीपेयर्ड एंटीबॉडी दे रहे हैं। इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन ऑल्सो राइट रेडीमेड, दिस इज रेडीमेड एंटीबॉडी, ठीक है। इफ अ पर्सन इज एडमिनिस्ट्रेटेड विद रेडीमेड एंटीबॉडी, व्हाट काइंड ऑफ इम्यूनिटी वी आर प्रोवाइडिंग, वेरी सिंपल आंसर, आप कौन सी इम्यूनिटी उसको दे रहे हैं, पैसिव इम्यूनिटी। फाइन, द आंसर इज दिस, व्हिच इम्यूनिटी वी आर प्रोवाइडिंग, पैसिव इम्यूनिटी। फाइन,
Very simple, very simple. Now, the next question is, how is a normal cell different from that of a cancer cell? अब ये क्वेश्चन आपने कहाँ पढ़ा था, कौन से डिजीज में? कैंसर में. फाइन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. हाउ a normal cell different from a cancer cell, एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल से कैसे डिफरेंट होती है? क्या डिफरेंस होता है दोनों में? कि एक नॉर्मल सेल हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. बाय द वर्च्यू ऑफ दिस इट हैज अ कंट्रोल्ड सेल डिवीजन. तो एक कैंसर सेल, आप क्या लिखेंगे इसका आंसर? कि कैंसर सेल लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ contact inhibition. Fine. The normal cell lost the property of contact inhibition. ठीक है. और एक जो नॉर्मल सेल होती है उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो बार बार डिवाइड नहीं होती. फाइन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when a microbial pathogen enters in the gut of the human body. This is question number 4. When a microbial pathogen when enters in the gut of human being, what kind of physiological barrier protect from this antigen? Mention the physiological barriers that prevent from these pathogens. तो हमारे कौन से फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आएंगे इसमें? The physiological barriers that will prevent from these pathogens will be, आपको मालूम है कि जब हमने कौन सा वर्ड यूज करा यहाँ पे? गट, है ना? तो गट मीन्स द एंटायर एलिमेंट्री कैनाल. What pathological barrier you will see over here? कौन से? अब हमने देखा कौन से हमसे पूछे हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर. तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आ गया आपका? pH of the gut. Then you have what? Saliva. Fine. क्योंकि सिर्फ गट की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे? ये सलाइवा एंड फिर क्या आ गए आपके? क्योंकि गट में आपकी क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम हियर सलाइवरी एमाइलेज इज देयर. फिर हमारा क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक, दे हैव डिफरेंट pH. फाइन. तो ये हमारे कौन से बैरियर आ गए? फिजियोलॉजिकल बैरियर. अब एक क्वेश्चन जो शायद आप अपनी एनसीईआरटी में बहुत ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि देखो बच्चों, आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक बहुत अच्छे से पढ़नी है. माय क्वेश्चन इज, अंडर व्हाट कंडीशन टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्ट टू द ह्यूमन बीइंग? My question is that under what condition
under which condition toxoplasma causes infection in ह्यूमंस में कौन सी कंडीशन में टैक्सोप्लाज्मा जो है टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन कॉज करता है। तो आपने बहुत ध्यान से अपनी अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको जरूर मिल जाएगा। व्हेन व्हाट हैपेंस द इम्यून सिस्टम डज नॉट फंक्शन, जब कौन सी कंडीशन में डिसऑर्डर ऑफ दिस अकर इन डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम और इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर क्या है जो आपने पढ़ा है, दैट इज एड्स। बॉडी becomes house of diseases, I have told you. So toxoplasma also enter, and let me tell you toxoplasma आप वैसे भी याद कर लो, ये क्या है, protozoan parasite which normally transfer from the fecal matter of the cat, and this is from the soil also you can get it, and also from the the soil and uncooked meat and ground vegetables we can get it, the toxoplasma. So वैसे इसका बहुत इन्फेक्शन होता नहीं है, लेकिन जब कौन सी कंडीशन आ गई, इम्यून डिसऑर्डर हो गया, बॉडी बहुत वीक हो गई, तो दिस ऑल्सो एंटर्स इन द बॉडी। फाइन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन मैं लिख ही रही हूँ ज़्यादा देर तक आपके स्क्रीन पे, so that you can, if you want, you can copy the question. Now name the cells that HIV gain entry. ये क्वेश्चन भी important है। Name the cells in which HIV get entry after the infection in human being। So कौन सी सेल के अंदर HIV एंटर करते हैं? सिंपल क्वेश्चन है कि when HIV get the entry in the human body, where do they go, to which cell they target? तो सबसे पहला इसका आंसर है कौन सी सेल, हेल्पर टी सेल। ये है आपकी, these are helper T lymphocyte T cells, ठीक है, and also you can say macrophages। कौन सी, macrophages and helper T lymphocyte। Fine, now the next question is name, ये आंसर मैंने रब कर दिया, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आप नोट करेंगे तो आपको आंसर याद रहेगा। Then name the drug that reduces the symptom of allergy. This is question. Name the drug means medicine that reduces the symptom of allergy। allergic reactions आपने पढ़ी है, allergy। the answer for this is, आप सबको पता है, this is considered antihistamines। the answer for this is, आपको नेम करना है, आपको लिखना है antihistamines, because ये हिस्टामिन के अगेंस्ट है, लेकिन आपको नेम पूछा है, तो एंटीहिस्टामिन इज अ कैटेगरी। तो आपको क्या लिखना है, यू हैव टू नेम
आप क्या लिखेंगे, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स, जो आपकी बुक में लिखे हैं, दैट इज adrenaline and steroids. These are steroidal drugs. So ये आपके क्या है, नेम द ड्रग्स. और एग्जाम्पल में और आपका क्या है, जैसे एविल हो गया, इंसिडेंट हो गया, बट आपकी जो एनसीईआरटी में लिखा है आप वही आंसर करना, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which part of the body is infected when in the disease called filariasis. The part of body affected in filariasis, और आप इसको और क्या कहते हैं, एलिफेंटाइटिस. आपको पता है कहाँ पे वाटर रिटेंशन होता है, लिम्फ वेसल्स. फाइन, लिम्फ वेसल्स. ऐसा तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस आई कैन टेल यू, बट मैंने आपको ये आंसर करना सिखा दिया कि आप कैसे आंसर करोगे. फाइन, चलिए अब मैं आपको और एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस कराती हूँ, जिसको आप क्या कहते हैं, रीजन एंड असर्शन. चलिए अब रीजन असर्शन मैंने थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन वीडियोस में आपको बताया था कि आप कैसे रीजन असर्शन करेंगे, लेकिन आज मैं आपको करके बताऊंगी कि हाउ टू सॉल्व रीजन असर्शन. ठीक है, तो रीजन असर्शन के क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे, तो मैंने कुछ आपके लिए रीजन असर्शन लिखे हैं. सबसे पहले दीज आर द क्वेश्चंस फॉर असर्शन एंड रीजन. देखो असर्शन क्या है, एक स्टेटमेंट है विच इज नॉर्मली अ फैक्ट. सबसे पहले असर्शन लिखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे सॉल्व करेंगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. दिस असर्शन इज, ये असर्शन है that hemozoin याद आ गया होगा, causes chill, hemozoin causes chill and high fever, reoccurring every 3-4 days, रोज 3-4 दिन तक, in a cyclic manner, in a cyclic manner. ये आपका assertion है. अभी रीजन नहीं लिखूंगी, पहले रीजन को अच्छे ध्यान से पढ़ना. आप एग्जाम में भी आपको ऐसे करना है, प्रैक्टिस में भी ऐसे करना है. रीजन पहले मत देखना, पहले आप असर्शन पढ़ो अच्छे से, फिर देखो कि असर्शन जो लिखा है वो सही है कि गलत है, ट्रू एंड फॉल्स इसको देख लो आप. हीमोजोइन कॉजेस चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3-4 days, और यू कैन से एवरी डे इन 3-4 days और टिल 3-4 days. यहाँ पे अगर मैं कर दूँ इसकी लैंग्वेज को, till 3-4 days in a cyclic manner. This is in a cyclic manner. तो ये assertion सही है कि गलत, आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया होगा कि hemozoin is a poisonous substance जो क्या करता है, chillness, और cycle of fever starts in the life cycle of plasmodium. ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये रीजन क्या है हमारा, ये सॉरी असर्शन ट्रू. ठीक है, आपने ट्रू लिख दिया. दिस इज योर रफ वर्क. देन दिस इज व्हाट रीजन. अब ये इसका रीजन क्या दिया है. हीमोजोइन इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस. इट इज, हीमोजोइन इज टॉक्सिक सब्सटेंस. हीमोजोइन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है
that is, and it is released by rupturing of RBC in blood during malarial infection। अब आप इस रीजन को पढ़ो, इस वाले स्टेटमेंट को पढ़ो। आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया कि हीमोजोइन is a toxic substance which is released by rupturing of RBC in blood during the malarial infection। ये assertion भी सही है, सॉरी ये रीजन भी सही है कि ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है या नहीं। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है कि हीमोजोइन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो आरबीसी रप्चर करने पर निकलता है, ये आपको मालूम है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, अब हमने देख लिया कि ये दोनों ट्रू हैं। अब आपको क्या देखना है कि क्या ये रीजन इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इन दिस केस यस, then you can write both reason and assertions are correct. Reason is a correct explanation of assertion. Fine. सबसे पहले आपको क्या देखना है, assertion statement सही है कि नहीं, true false, फिर reason देखना है true false। तीसरी चीज आपको क्या देखनी है कि is reason correct explanation of assertion or not। फाइन, सो यू कैन, आपके ABC लिखे होंगे, देन यू कैन मार्क इट। यू कैन राइट दिस assertion and reason, ये जो आपका आंसर है, both are correct, both are true। fine, and also you can write that reason is the correct explanation of what? assertion का correct explanation। fine, this is how you are going to solve these questions। ठीक है, ये आपको मैंने reason assertion करके समझा दिया। चलिए, बहुत सारे reason assertion हैं। if you want you can write in my comment section, और मैं आपको ये reason assertion करके समझा के comment section में लिखकर आपके लिए डाल दूंगी। there are many, चलिए मैं एक और आपको reason assertion कराती हूँ। I have gathered many, I have made many, but the video will be very long, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं कराऊंगी, मैं थोड़े से रीजन असर्शन कराती हूँ। सिंपल से रीजन असर्शन आपको कराया जाए। चलिए, अब आपका एक असर्शन, अनदर क्वेश्चन, असर्शन IgG, इम्यूनोग्लोबिन G आपको पता है क्या है, is the most abundant among, most common, or you can say most abundant class of Ig, that is immunoglobulin in human body। ये थोड़ा सा NCERT में से जरा सा एक लेवल हाई क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख लो, नीट के एग्जाम में भी काम आ सकता है। इम्यूनोग्लोबिन G, IgG is the most abundant class of Ig in human body। ये क्या है आपका assertion। अब आपको जानना है, देखो बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा, तो let me tell you this is correct। IgG is found maximum, और IgG जो होती है ये हमारी 80% होती है।
सबसे ज़्यादा होती है। मैंने अपनी जो क्लास पढ़ाई थी वीडियोस में, आप चेक कर लेना, आई हैव टॉट। इफ नॉट हियर अर्लियर इन, बहुत पहले मैंने कभी वीडियो बनाया था, उसमें मैंने लिखा था, बट टुडे ऑल्सो यू कैन मेक अ नोट कि IgG इज मोस्ट कॉमन। सो लेट मी टेल यू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और आप जो बच्चे नोट करना चाहते हैं, IgG इज व्हाट 80% मैक्सिमम होती है ये, ठीक है, दिस इन द ह्यूमन बॉडी। नाउ द रीजन, एक उन्होंने रीजन इसका दिया है, IgG is mainly found in sweat, tears, saliva, mucus, colostrum. This is colostrum, and gastrointestinal tract. Now you look for the reason कि IgG is mainly found in sweat, tears. अब ये सब आपको नॉलेज बेस्ड, आपको इस बात की नॉलेज है कि नहीं, मैं आपको बता दूं, शायद आपको ये मालूम नहीं होगा आंसर, तो आई मस्ट टेल यू कि जो IgG है ये मेनली कहाँ मिलती है। जब आप तभी आप इस रीजन को सही या गलत बता पाओगे। तो लेट मी टेल यू, IgG इज फाउंड मेनली वेयर इन द लिम्फ एंड इंटेस्टाइन। ये बेसिकली कहाँ मिलती है, आपके लिम्फ में एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। देखो अगर आपको ये नॉलेज नहीं होगी तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ये कहाँ मिलती है, इंटेस्टाइन में और लिम्फ में। तो अब मुझे बताओ ये रीजन क्या हुआ, रीजन इज नॉट ट्रू। ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, सही नहीं है। आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल में क्या मिलता है, IgA, है ना। कोलेस्ट्रॉल में तो IgA होती है, ये सब बच्चों को पता है। यहीं से देखो, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप आंसर कैसे ढूंढोगे। चलो आपको कुछ भी नहीं आता तो आप क्या करोगे, आप इसको ध्यान से पढ़ो। आपको कौन सा वर्ड दिखाई दे, कोलेस्ट्रॉल, है ना। आपने बुक में कई बार पढ़ा है कि कोलेस्ट्रॉल में कौन से एंटीबॉडी प्रेजेंट है, IgA। इसका मतलब तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है ना। सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स। फाइन। सो दिस assertion is correct and reason is false. Fine. So I hope you have understood reason assertion. अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन है रीजन असर्शन के, जस्ट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू डू सो मेनी क्वेश्चंस। अब मैं आपको एक छोटा सा पैराग्राफ वाला क्वेश्चन कराती हूँ, क्योंकि ये पैराग्राफ बहुत छोटा है इसलिए आज मैं इसको लिख देती हूँ। नेक्स्ट टाइम से पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आप मेरे स्क्रीन पे देखिएगा। और पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन पैराग्राफ के अंदर से ही हों, उसके कुछ क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, रिलेटेड भी हो सकते हैं। मैंने स्पेसिफिकली एक छोटा सा पैराग्राफ आपके लिए ढूंढा है, ठीक है। सो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। ये 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है। द पैराग्राफ सेज ग्रुप ऑफ यूथ, एक आपकी पार्टी हो रही है। Group of the youth were having group of young people or the group of youth having a rave party, specifically I have given you this question because it's छोटा है और जल्दी समझ जाएगा। In an isolated area,
and raided by police and raided, किसकी रेड हो गई वहां पे? बाय पुलिस। तुम कहोगे मैडम हमें क्या कहानी सुना रही है? द packet of smack and syringes with the needles were found littered, जो कि होना नहीं चाहिए, littered around। ये एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने आपके लिए लिख दिया, ठीक है। A group of youths were having a rave party in an isolated area and raided by the police. The packets of smack and syringes with the needles were found littered around. Fine. अब क्वेश्चन क्या है? Why is taking smack considered as an abuse? First part is, why is taking smack is abuse? Why it is abuse? Because it is a sedative. क्या है? Because this is what? Sedative. The answer is क्या है ये? Sedatives हैं, depressant हैं. These are what? Depressant. These are depressant. Depressant for central nervous system and affect what? Gastrointestinal tract. Fine. These are depressant. Then next, what is a chemical name of this compound? Right? Chemical name of smack. Smack का chemical name, that is diacetyl morphine, है ना। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में इनके केमिकल नेम पढ़ाए थे, तो यू विल से diacetyl morphine. Fine. The next question is, this is obtained from which plant? Name the plant from which it is obtained. From which it is obtained. कौन से प्लांट से ये obtained होती है? That is what? Papaver somniferum, है ना। You are supposed to run. You will not write poppy. You will write Papaver somniferum. Then the next part of the question is that syringes and the needles used by the youth for taking drugs could prove to be fatal. That why syringes and the needles used would be, sentence you can complete, would be what? Fatal. Because if the same syringe, and the syringe is fine, but needle, if the same needle is used by many people, so they can, this is likely to spread HIV if any one among them is HIV positive. Fine. So this would be fatal. Now the last question of this is, see, those who take all these drugs, they apparently look healthy, but they are actually not healthy. So the question is, when apparently healthy person is diagnosed as unhealthy by a psychiatrist,
ठीक है, because they look what, unhealthy. So such people, you can say abuser. Abuser is actually unhealthy. Unhealthy according to the psychiatric. Why? Because they cannot have the problem of, they cannot solve their problems, and they cannot survive without this chemical, and there is a problem, there is a behavioral problem and maladjustment in the society. So here answer you will write, the patient shows behavioral and social maladjustment. क्योंकि ऐसा इंसान जो ड्रग यूज करता है उसका सोशल एडजस्टमेंट इज नॉट करेक्ट and there is some behavior problem. Fine. So this was a small paragraph and the questions. I have discussed the questions. In my coming videos you'll have more and more such kinds of questions, and wait for my next video. I hope you have understood. Please share with your friends, and you are always most welcome to ask your problems. Thank you and have a nice time.